हेलो फ्रेंड्स, प्लेटफॉर्म की नई प्रैक्टिस सेट बिहार सिविल कोड के वॉल्यूम 3 आ गया है। ये बुक क्लर्क, कोर्ट रीडर, स्टेनोग्राफर के लिए है, जिसमें 21 सेट दिया हुआ है। आपके लिए फर्स्ट सेट लेकर आए हैं, तो लाइक एंड शेयर जम के कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से, जिसमें सबसे पहले देखेंगे जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स के प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीसा और पारा उष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। ये दोनों सर्वश्रेष्ठ कुचालक है, लेकिन यहाँ पर सुचालक दिया हुआ है, तो ये विकल्प गलत है। सभी धातुएं उष्मा का सुचालक होता है, पर पारा तथा सीसा इसके अपवाद है। पारा एकमात्र द्रव धातु है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फेट प्लस क्या बनता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन बनता है। Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2 बाहर आता है। उपयुक्त अभिक्रिया धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया का उदाहरण है, और धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है। प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेबीज बीमारी जो होता है वो प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होता है, जबकि टाइफाइड, कॉलरा, मेनिंजाइटिस, पोलियो, डायरिया, पेचिस आदि ये जल जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कामाख्या मंदिर में स्थित है, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुवाहाटी में स्थित है। और भी कुछ प्रमुख मंदिर है जिसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो ये पंजाब में है। प्रेम मंदिर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में, और बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाग संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे खाली स्थान से खतरा है। किस चीज से खतरा है पश्चिम बंगाल में जो बुक्सा बाग संरक्षित क्षेत्र है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोलोमाइट खनन का। पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाग संरक्षित क्षेत्र का वर्तमान में चल रहे डोलोमाइट खनन से खतरा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अवधारणाएं बताती है कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सकल राष्ट्रीय खुशहाली। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 132वां था 2021 में भारत का स्थान। यूएनडीपी द्वारा 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट एसडीआर जारी करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि 1855 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी। 1855 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिसरा में लगाई गई थी। 1855 में कलकत्ता में पहली जूट मिल रिसरा में लगाई गई थी। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में जूट के आयात निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई थी। अगला है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई। कौन सी पुस्तक है जो 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आइए देखते हैं कि द पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है। एम फोस्टर है। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक एम फोस्टर है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी है। अगला प्रश्न है भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे बराहगिरी वेंकटगिरी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और चौथे बीवी गिरी यानी बराहगिरी वेंकटगिरी, और पांचवें फखरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी बर्फ पोषित स्नोफेड नदी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमुना। यमुना बर्फ पोषित नदी है। यमुना नदी का उद्गम बंदरपुर के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से है। इसकी सहायक जो नदियां हैं वो चंबल, बेतवा, केन है। नेक्स्ट है भारत में संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है। भारत में संविधान को कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 4A नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था,
और यह अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों के कुल संख्या 11 है, ये रखा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि 13 ताली नाम का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है? 13 ताली, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। 13 ताली नाम का लोक नृत्य राजस्थान राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है। 13 ताली नृत्य कमार जाति की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता था? मास्टर दा के नाम से, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। बंगाल में सूर्यसेन, जो गांधी के असहयोग आंदोलन के सक्रिय नेता थे, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना के थे। मास्टर दा का चटगांव शस्त्रागार जो कांड हुआ था 18 अप्रैल 1930 में, उनमें भी उनका संबंध था। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी BBR सुब्रमण्यम को नीति आयोग के नए सीईओ नियुक्त किया गया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि फरवरी 2023 में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फरवरी 2023 में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया यूनेस्को शांति पुरस्कार से। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत किसने की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जी किशन रेड्डी ने। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने विजिट इंडिया ईयर 2023 की शुरुआत की। अगला है कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? कौन सा आयोग? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 280 जो है वो वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। वित्त आयोग का गठन का अधिकार राष्ट्रपति का है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशों की संसद के पटल पर राष्ट्रपति द्वारा रखवाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। न्यायालय में संदर्भित में ऑक्विटल शब्द का क्या अर्थ है? न्यायालय में संदर्भ में ऑक्विटल शब्द का अर्थ क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किसी व्यक्ति को निर्दोष घोषित करना। ऑक्विटल शब्द का अर्थ होता है रिहाई या दोष मुक्ति है। अदालत फैसला में किसी व्यक्ति को निर्दोष करने के लिए ऑक्विटल शब्द का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है कि न्यायालय के संदर्भ में वेल शब्द का अर्थ क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस शर्त पर किसी गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करना कि वह जब भी बुलाया जाए न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा, बेल शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट सेक्शन है कंप्यूटर। वीडियो ग्राफिक्स एरे विजुअल रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है। यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी IBM के द्वारा विकसित की गई थी विजिए। नेक्स्ट प्रश्न है URL http://www.d2s.com/login.php में कौन सा घटक वेब पेज के पाथ की पहचान करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी /login.php वेब पेज के पाथ की पहचान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है? कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए .wma। .wma का पूर्ण रूप होता है विंडोज मीडिया ऑडियो। अगला है खाली स्थान का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पैम। स्पैम का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। नेक्स्ट है MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें खाली स्थान होता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कमांड लाइन इंटरफेस होता है। MS-DOS के ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कीनोट। माइक्रोसॉफ्ट 2019 पैकेज का हिस्सा कीनोट नहीं है। अगला है खाली स्थान एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइबर लॉ। नेक्स्ट प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम Ctrl+E कीबोर्ड शॉर्टकट दबाते हैं तो क्या होता है? Ctrl+E। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चयनित पाठ केंद्र संरेखित हो जाता है। चयनित पाठ केंद्र संरेखित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ जो सामान्यतः साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होम पेज के रूप में जाना जाता है। वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है जिसमें HTML का प्रयोग कर बनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिस्क डिफ्रैगमेंटर।
अगला है कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है इनमें से, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइस है, जबकि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है MS DOS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें एक आदेश रेखा अंतराफलक यानी कमांड लाइन इंटरफेस होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विजुअल बेसिक। अगला है कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी MS ऑफिस। MS ऑफिस क्या है, सॉफ्टवेयर है। विंडोज, यूनिक्स और लाइनेक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, वर्ल्ड वाइड वेब का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली। www का आविष्कारक है वर्ल्ड वाइड वेब का। www हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं को विशाल समूह है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हिंदी लैंग्वेज से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में कौन है जो तद्भव शब्द है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अचरज। अचरज जो है ये तद्भव शब्द है। अगला है शीत का विलोम होगा, शीत का विलोम क्या होगा, तो शीत माने ठंडा होता है, उसका होगा उष्ण यानी गर्मी, आंसर हो जाएगा डी। अगला है कर का अर्थ नहीं होता है, कर का अर्थ नहीं होता है, सही जवाब है ऑप्शन ए सूर्य। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुर्लभ, काफ़ी दुर्लभ से मिला, यानी जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायु अग्नि। पराजय में उपसर्ग क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परा, पराजय में उपसर्ग क्या है, परा। लिखावट में प्रत्यय है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आवट। लिखावट में प्रत्यय क्या है, तो आवट है। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द या धातु के पीछे लगाकर कोई नया शब्द बनता है। अगला है महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महा प्लस उत्सव महोत्सव। गुण संधि का ये उदाहरण है रोग प्लस उपचार रोगोपचार, वीर प्लस उचित विरोचित, परम प्लस उत्सव परमोत्सव। अगला प्रश्न है कि मैंने घर जाना था वाक्यांश में अशुद्ध अंश क्या है, मैंने घर जाना था, सही जवाब है ऑप्शन ए मैंने। बाग में अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य होगा मुझे घर जाना था, मुझे घर जाना था। देशभक्ति में समास कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो देश में क्या है, देश का है तो भक्ति अंतिम पद है, जो प्रधान है तो तत्पुरुष समास। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मवाच्य है। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिस वाक्य के क्रिया में कर्म की प्रधानता उसे होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से अव्यय है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी और। निम्नलिखित में से अव्यय कौन है, तो और। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है कैसे दिया जाता है हिंदी में, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस तरह दिया जाता है पूर्ण विराम। और जो आप ये देख रहे हैं वो विषमोदी बाधक है, ये विषमोदी बोधक है, और ये जो देख रहे हैं वो प्रश्नवाचक चिन्ह है, और ये डॉट है। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है, दूध का धुले होने मुहावरे का, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्दोष होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, जिसके पास शक्ति है वो अपना काम बना लेता है। घर का ना घाट का अर्थ होता है कहीं का नहीं होना। नेक्स्ट है पैराग्राफ है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों को सही उत्तर विकल्प कीजिए। इसमें भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की, स्वतंत्रता के बारे में है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और इस पर कुछ प्रश्न है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, हम आंसर बता दे रहे हैं। 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खेलों का गिरता स्तर, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, क्या नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आपसी गुटबंदी होने से गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए, क्योंकि वहाँ क्या होता है तो खेलों को राष्ट्र सम्मान मिलता है।
नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का। आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स का अर्थ होता है चिंता में या बेचैन होना, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेरी टेंस। अगला है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इट इज ए क्लेम दैट इफ यू टेक ए सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिन इट विल खाली स्थान यू अगेंस्ट द कोरोना वायरस, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इम्यून। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। कौन सा? तो अंडर ब्रैप्स, इसका अर्थ होता है रहस्यमयी। अंडर ब्रैप्स का अर्थ होता है रहस्यमयी, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सीक्रेटली। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. The torch fell from the trembling hand and he ran wildly towards the school building, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, fell from his trembling hand. नेक्स्ट प्रश्न है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से सही क्या मीनिंग लिखा हुआ है, कौन सा सही मीनिंग है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो रिसिप्ट होता है वो इस तरह लिखाएगा RECEIPT, मतलब प्राप्ति रसीद, इसका सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, वन हु टॉक्स ए लॉट, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक्वेशियस। लोक्वेशियस का अर्थ होता है बचाल, यानी बहुत बोलने वाला। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। बी वेयर क्विट इम्प्रेस्ड विथ ए इथोजियम दैट सी वर्क फॉर, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट सी वर्क विथ। नेक्स्ट प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, यानी अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट मतलब होता है क्रोधित या क्रोध होना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेजेड। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड में, मतलब सेम वर्ड। इनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करना, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंट्रूड, यानी ऑप्शन डी, हस्तक्षेप करना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड अपेरेंटली, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमिंगली, इसका सही आंसर हो जाएगा सीमिंगली। अपेरेंटली मतलब होता है ऊपरी तौर से या स्पष्ट रूप से, और सीमिंगली मतलब क्या हो जाता है? सीमिंगली मतलब प्रकट रूप से। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड हैरोइंग। हैरोइंग मीन्स क्या होता है? खौफनाक, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब मनोहर या सुखद, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रश्न है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा गलत लिखा हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निमोनिया है जो गलत लिखा हुआ है। निमोनिया का स्पेलिंग होगा PNEUMONIA। नेक्स्ट प्रश्न है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिवलेंट। प्रिवलेंट इनकरेक्टली लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होगा PREVE नहीं VALENT, मतलब प्रचलित। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, वन हु इज मेंटली नॉट साउंड। सेम एज द ग्रुप, वन हु इज मेंटली नॉट साउंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुनाटिक। लुनाटिक का अर्थ होता है पागल या उन्मादी। नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ए ग्रुप ऑफ वर्ड एज ए गिवन, वन दैट हैज लाइफ। वन दैट हैज लाइफ मतलब जो सजीव है, यानी एनीमेट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 से जो 20 तक है, ये फॉलोइंग पैसेज है, और आप इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा। और जो खाली स्थान है उसमें क्या क्या भरा जाएगा, इसके हम सही आंसर बता दे रहे हैं। जो 16 का आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, फेथ होगा। और जो 17 का आंसर हो जाएगा वो ए होगा, एवरीवन होगा। और जो 18 का आंसर हो जाएगा वो है बी होगा, इनकाउंटर। 19 का जो आंसर हो जाएगा वो भी बी होगा, स्ट्राइड। और जो 20 का होगा वो हो जाएगा डी, सेक हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के 4 सेक्शन, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और जीके के प्रश्न। मैथ और रीजनिंग एक साथ लेकर आएंगे, टोटल 2100 सेट का प्रश्न, वो मास्टर वीडियो होगा। अगर ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।